एक बार तीन व्यापारी थे जिनके तीन बेटे थे। तीनों आपस में बड़े अच्छे दोस्त थे। एक दिन उन तीनों ने साथ साथ शिकार पर जाने का प्रोग्राम बनाया। सो वे लोग उस दिन जल्दी सो गए। आधी रात को एक लड़के की आंख खुली तो उसने चांद देखा। तो उसे लगा कि वह तो सूरज है। तो उसने अपने शिकार वाले कपड़े पहने, अपने कुत्ते को साथ लिया और अपने दोस्तों को जगाने चल दिया। उसके दोनों दोस्त भी जग गए और इस तरह तीनों रात में ही शिकार के लिए चल दिए। आसमान में बादल छाए थे, तो बीच में बारिश भी होने लगी। पर उन लोगों को कोई ऐसा घना पेड़ नहीं मिला जिसके नीचे वे लोग बारिश से बचने के लिए खड़े भी हो जाते। हाँ, कुछ दूर पर उनको एक महल दिखाई दे गया। वे वहां पहुंचे और जाकर उस महल का दरवाजा जोर जोर से खटखटाया। एक नौकरानी ने दरवाजा खोला और बोली, यह कोई समय है दरवाजा खटखटाने का? कुछ मालूम भी है कि इस समय क्या बजा है? यह आधी रात का समय है। शिकारियों ने पूछा, क्या हमको यहाँ रुकने की जगह मिलेगी? बाहर बहुत तेज बारिश है। नौकरानी बोली, ठहरो, मैं अपनी मालकिन से पूछ आऊं। वह अपनी मालकिन के पास गई और अपनी मालकिन से कहा, मालकिन, दरवाजे पर तीन आदमी खड़े हैं। तीनों पानी में खूब भीगे हैं। घर में रुकने के लिए जगह मांगते हैं। क्या मैं उनको अंदर बुला लूं? हाँ, उनको अंदर बुला लो। वे लोग अंदर आ गए और महल की मालकिन के सामने आकर बैठ गए। उस महल की मालकिन एक सुंदर विधवा थी। वह बोली, अपने भीगे कपड़े उतार कर ये सूखे कपड़े पहन लो। ये मेरे पति के कपड़े हैं और खूब और कुछ खा पी भी लो। फिर तुम लोग मुझे एक एक कहानी सुनाओगे। एक ऐसी कहानी जो तुम्हारे अपने साथ घटी हो। तुम लोगों में से जिसकी भी कहानी सबसे ज्यादा रोमांच पैदा करने वाली होगी, मैं उसी से शादी कर लूंगी। उन लोगों ने सबसे पहले तो अपने कपड़े बदले, फिर कुछ खाया पिया और फिर सबसे बड़े लड़के ने सबसे पहले अपनी कहानी सुनानी शुरू की। तो सुनिए सुंदरी, मैं एक व्यापारी का बेटा हूँ। एक बार मेरे पिता ने मुझे किसी काम से भेजा तो रास्ते में मुझे एक आदमी मिला जिसने अपने दोनों कान कसकर ढक रखे थे। मैंने उस आदमी को वहां पहले कभी देखा तो नहीं था, पर ऐसा लगता था कि वह वहां के रास्ते जानता था। रात हुई तो उसने मुझसे कहा, आओ मेरे साथ आओ, मुझे एक अच्छी जगह का पता है जहां हम लोग सो सकते हैं। मैं उसके साथ चल दिया। हम एक अकेले मकान में घुसे और मेरे घुसते ही उस मकान का दरवाजा बंद हो गया। मैं एक बहुत बड़े कमरे में खड़ा था जिसमें लोहे का एक बड़ा पिंजरा रखा हुआ था। वह पिंजरा आदमियों से भरा हुआ था। मैंने पिंजरे में बंद उन आदमियों से पूछा, कौन हो तुम लोग? उन्होंने मुझे इशारे से बताया कि वे तो पिंजरे में बंद है ही, मगर बाद में मैं भी उनके साथ साथ उस पिंजरे में बंद कर दिया जाऊंगा। पर वे यह बात बोल नहीं सकते थे क्योंकि एक बड़े साइज का आदमी वहीं खड़ा उनकी चौकीदारी कर रहा था। यह वही आदमी था जो आदमियों को पकड़ता था और यहाँ लाकर बंद कर देता था। मुझे भी उस बड़े साइज के आदमी ने ले जाकर पिंजरे में बंद कर दिया। मैंने अपने साथी कैदियों से पूछा कि अब आगे क्या होगा। उन्होंने कहा, चुप रहो। रोज सुबह यह बड़े साइज वाला आदमी हम में से एक को खा जाता है, इसलिए हम बस चुपचाप बड़े डरे डरे से रहते हैं कि पता नहीं कल किसकी बारी है। जब वह बड़े साइज वाला आदमी हमारे पिंजरे के पास आता है तो हम लोग एक दूसरे के और पास आ जाते हैं। उन्होंने आगे बताया कि समय समय पर जब वह बड़े साइज के आदमी का मन नहीं लगता तो वह अपना गिटार उठाता है और उसको बजाने लगता है। एक बार वह गिटार बजा रहा था तो उसका तार टूट गया। तो वह बोला, अगर पिंजरे में से
कोई मेरा गिटार का तार ठीक कर देगा तो मैं उसको आज़ाद कर दूंगा। उसी समय मैंने कहा कि मैं गिटार बनाता हूँ, मेरे पिताजी भी गिटार बनाते हैं, यहाँ तक कि मेरे बाबा और मेरे कई रिश्तेदार भी गिटार बनाते हैं। उस बड़े साइज के आदमी ने कहा, अच्छा, अभी पता चल जाता है। और उसने मुझे अपना गिटार थमा दिया। मैंने उसका गिटार लिया, उसके तार को कहीं से कसा, कहीं से ढीला किया और ठीक कर दिया। उस बड़े साइज के आदमी ने मेरा सिर थपथपाया और मुझे एक अंगूठी देकर कहा, इस अंगूठी को पहन लो, तुम आज़ाद हो जाओगे। जैसे ही मैंने वह अंगूठी पहनी तो मैंने अपने आप को पिंजरे के बाहर पाया। अपने आप को पिंजरे से बाहर देखकर तो मैं बहुत खुश हो गया। बस मैं तुरंत ही वहां से भाग लिया और खेतों से होता हुआ भागता चला गया। पर आश्चर्य की, मैं फिर से उस बड़े साइज के आदमी के मकान के दरवाजे पर ही खड़ा था। अरे यह क्या, मैं तो वहीं आ गया जहां से चला था। सो अब की बार मैं दूसरी दिशा में भागा और भागता ही चला गया, पर मैं तो फिर से वहीं उसे दरवाजे के पास आकर खड़ा था। मैं रो पड़ा, मैं यहाँ से कैसे बचूं? उसी समय मुझे लगा कि किसी ने शी करके मेरा ध्यान खींचने की कोशिश की, तो मैंने ऊपर देखा। वहाँ एक खिड़की पर एक छोटी सी लड़की बैठी हुई थी। उसने बहुत ही धीरे से कहा, अगर तुम यहाँ से भागना चाहते हो तो यह अंगूठी हाथ में से निकाल कर फेंक दो। मैंने उसको अपनी उंगली में से निकालना चाहा, पर वह नहीं निकली। मेरे मुंह से निकला, मैं इसको नहीं निकाल पा रहा। तो अपनी उंगली काट डालो, पर इसको निकाल डालो। जब तक तुम यह अंगूठी पहने रहोगे तब तक तुम बार बार यहीं आते रहोगे। जल्दी करो। पर मेरे पास तो चाकू भी नहीं है। उस बच्ची ने तुरंत ही एक चाकू नीचे फेंक दिया और बोली, यह लो चाकू। दरवाजे के बराबर में एक खंबे की तली थी। वहीं मैंने अपना हाथ रखा और उस चाकू के एक ही वार से मैंने अपनी अंगूठी वाली उंगली काट दी। उसके बाद ही मैं अपने घर वापस लौट सका। जब तक वह लड़का अपनी कहानी सुनाता रहा, वह विधवा बेचारी ओह बेचारे तुम ही करती रही। कहानी खत्म होने पर ही उसने चैन की सांस ली। अब उसने दूसरे शिकारी की तरफ देखा। उसने अपनी कहानी शुरू की। ओ सुंदरी, मैं भी एक व्यापारी का बेटा हूँ। एक बार ऐसा हुआ कि मेरे पिता ने किसी दूसरे व्यापारी को देने के लिए मुझे कुछ पैसे दिए। मैं समुद्र में जहाज लेकर निकल गया कि थोड़ी ही देर में वहाँ बहुत तेज का तूफान आ गया। इस तूफान ने हमको मजबूर कर दिया कि हम अपना अपना सामान समुद्र में फेंक दें। तो हमने अपना अपना सामान समुद्र में फेंक दिया। इस तूफान के बाद समुद्र बिल्कुल शांत हो गया और हम समुद्र के बीच में ही चलते रहे। पर इस बीच हमारा खाने पीने का सारा सामान जल्दी ही खत्म होने लगा और हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। एक दिन जहाज का कप्तान बोला, भाइयों, अब खाने का अकाल पड़ गया है, खाना बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए हम लोग अब अपने अपने नाम एक पर्ची लिखेंगे और रोज सुबह उन पर्चियों में से एक पर्ची निकाली जाएगी। जिसके नाम की पर्ची निकलेगी उसको मार दिया जाएगा और उसका मांस बचे हुए लोगों को खिला दिया जाएगा। जरा उस डर के बारे में सोचो ओ सुंदरी, जो यह घोषणा सुनकर हम हर एक के ऊपर छाया होगा। पर अगर हम भूखे नहीं मरना चाहते तो इसके अलावा और हो ही क्या सकता था। सो हर सुबह एक पर्ची निकाली जाती और जिसके नाम की पर्ची निकलती उसको मरना पड़ता। उसको काटा जाता और बचे हुए लोगों को खिला दिया जाता। अंत में केवल 2 आदमी बचे रहे, एक कप्तान और एक मैं। अगले दिन फिर पर्ची निकाली गई। मैंने सोच रखा था कि अगर कप्तान के नाम की पर्ची निकली तो मैं उसको मार दूंगा, पर अगर वह बदनसीब निकला तो मैं अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ूंगा। पर्ची कप्तान के नाम की निकली। वह बेचारा
मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, मैं हाजिर हूँ मेरे भाई। मुझे उसको मारने में बहुत दुख लग रहा था, पर मैंने अपनी हिम्मत बटोरी और उसे मार दिया। मैंने उसके शरीर के 4 हिस्से किए। उसके शरीर के 1/4 हिस्से को मैंने रस्सी पर टांग दिया। एक गरुड़ नीचे उतरा और उस चौथाई हिस्से को लेकर उड़ गया। फिर मैंने उसके शरीर का दूसरा चौथाई हिस्सा भी वही टांग दिया। तो वही गरुड़ दोबारा आया और उसके उस दूसरे चौथाई हिस्से को भी ले गया। मैं बहुत परेशान हुआ। फिर उसके शरीर का तीसरा चौथाई हिस्सा भी वही गरुड़ लेकर चला गया। अब केवल आखिरी चौथाई हिस्सा बचा था। अब जैसे ही गरुड़ उसको भी लेके अब जैसे ही गरुड़ उसको भी लेने के लिए नीचे उतरा तो मैंने उसके पैर पकड़ लिए, पर वह चिड़िया तो आसमान की तरफ उड़ गई और वहां जाकर बहुत ऊंची उड़ने लगी। मैं उसके पैर पकड़े पकड़े उड़ रहा था और अपनी जान की भीख मांग रहा था। जब वह एक पहाड़ के ऊपर से उड़ी तो मैंने उसके पैर छोड़ दिए। किसी तरह थोड़ा इधर उधर होकर मैं चौरस जमीन पर गिर गया और आखिरकार घर आ गया। वह विधवा फिर बोली, ओह तुम बेचारे, यह तो वाकई में बहुत ही डरावना अनुभव था। अब तुम्हारी बारी है, कहकर उसने तीसरे लड़के की तरफ देखा। तीसरे लड़के ने शुरू किया, ऐ सुंदरी, मेरी कहानी तो आपके रोंगटे ही खड़े कर देगी। मैं भी एक व्यापारी का बेटा हूँ। एक बार मुझे भी मेरे पिता ने व्यापार के एक काम से बाहर भेजा। जब रात हुई तो मैं एक सराय में रुका। वहाँ मैंने खाना खाया और फिर अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। वहाँ जाकर प्रार्थना करने के लिए मैं अपने बिस्तर के पास घुटने के बल बैठा, जैसा कि मैं हर रात करता था। प्रार्थना करते समय बीच में एक ऐसा समय आता है जब मुझे फर्श को चूमना होता है। तो जैसे ही मैं फर्श चूमने के लिए नीचे झुका तो बिस्तर के नीचे मैंने क्या देखा कि वहाँ एक आदमी पड़ा था। मैंने उसको पास से देखा तो वह तो मरा हुआ था। मैंने सोचा कि यह आदमी शायद पिछली रात मारा गया होगा। मैंने सोचा कि यह आदमी शायद पिछली रात मारा गया होगा और मुझे लगा कि जो कोई भी इस बिस्तर पर सोता होगा उसका शायद यही हाल होता होगा। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने उस लाश को उठाया और उसको बिस्तर पर लिटा दिया और मैं खुद उस बिस्तर के नीचे लेट गया और अपनी सांस रोक ली। 1 या 2 घंटा बीता होगा कि मैंने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी। मैंने देखा कि सराय का मालिक अपने हाथ में चाकू लिए अंदर आया और उसका लड़का नौकर एक हथौड़ा। सराय के मालिक की पत्नी उनके पीछे पीछे एक लालटेन लिए आ रही थी। उन्होंने कहा, लगता है कि यह तो गहरी नींद में सो रहा है, इसको सोने दो। फिर सराय के मालिक ने अपना चाकू वाला हाथ उठाया और उस लाश के सर के ऊपर रखा और उसके नौकर लड़के ने उसके ऊपर हथौड़ा मारा। पीछे से सराय के मालिक की पत्नी बोली, अब इस लाश को उठाकर पलंग के नीचे रख दो और पिछली रात वाली लाश को हम खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। खिड़की के नीचे गहरी खाई थी। फेंकने की बात सुनकर ही मुझे लगा कि मेरे शरीर की सारी हड्डियां चकनाचूर हो गई हैं। पर तभी सराय के मालिक की पत्नी बोली, ऐसा करते हैं कि अभी हम रात भर के लिए यह सब कुछ ऐसे ही छोड़ देते हैं, कल सुबह देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। सो वे सब कुछ वैसा ही छोड़कर वहाँ से चले गए और मैंने चैन की सांस ली। मैं दिन निकलने का इंतज़ार करता रहा। जब सूरज निकल आया मैं खिड़की पर गया और शहर वालों को इशारा किया जो उस खाई के उस पार थे। उन्होंने वहाँ से सिपाही भेज दिए जिन्होंने मुझे वहाँ से आज़ाद कराया और सराय के मालिक को गिरफ्तार कर लिया। वह विधवा बेचारी सोच रही थी किस लड़के की कहानी सबसे ज़्यादा रोमांचक थी। तुम्हारा तो पता नहीं, पर वह इस बारे में अभी तक सोच रही है। सोचते सोचते वह विधवा बहुत बुढ़िया हो गई
और वे लड़के भी बहुत धीरज वाले। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।